वेलकम टू लर्न इजी एंड स्मार्ट। डिक्टेशन स्टार्ट। इस पुनरीक्षण को फाइल करने के लिए वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि तारीख 28 नवंबर अल्पविराम 2018 को आवेदक और प्रत्यार्थी संख्या 1 के बीच विवाह अनुष्ठापित हुआ था। पूर्ण विराम। इसके पश्चात दहेज की मांग के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ था। पूर्ण विराम। प्रत्यार्थी पत्नी को आवेदक पति द्वारा प्रताड़ित किया गया था और 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया था। पूर्ण विराम। उसने दूरभाष से अपने माता पिता को प्रताड़ित किए जाने और दुर्व्यवहार किए जाने की सूचना दी। पूर्ण विराम। यह भी अभिकथन किया गया है कि आवेदक ने प्रत्यार्थी संख्या 1 के पिता से दूरभाष के माध्यम से दहेज की मांग की थी तथा आवेदक द्वारा पुनर्विवाह करने की भी धमकी दी थी। पूर्ण विराम। इस कारण से अल्पविराम प्रत्यार्थी संख्या 1 के पिता तनावग्रस्त हो गए थे और अंततोगत्वा उन्हें हृदयाघात पहुंचा और जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। पूर्ण विराम। सितंबर अल्पविराम 2007 में प्रत्यार्थी संख्या 1 ने लड़की को जन्म दिया जिस पर आवेदक ने अपनी अप्रसन्नता अभिव्यक्त की और पैदा हुई बच्ची का गला दबाने की कोशिश की जिसे वहां पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा बचा लिया गया था। पूर्ण विराम। उस समय आवेदक द्वारा दहेज की मांग भी की गई थी तथा उसके द्वारा प्रत्यार्थी संख्या 1 को पुत्री के साथ ग्वालियर छोड़ दिया था। पूर्ण विराम। प्रत्यार्थी संख्या 1 के पास आय का कोई स्रोत नहीं था और इसलिए वह अपना तथा अपनी पुत्री का भरण पोषण करने में असमर्थ थी। पूर्ण विराम। इसलिए अल्पविराम उसने अपने तथा अपनी
पुत्री के भरण पोषण का दावा करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया। पूर्ण विराम। कुटुंब न्यायालय ने आवेदन को भागतः मंजूर कर लिया तथा आवेदक को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रति मास 15,000 रुपये तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में प्रति माह 10,000 रुपये भरण पोषण का संदाय करने के लिए आवेदक को निर्देश दिया, जिसके विरुद्ध आवेदक ने यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से अपने पति के घर का त्याग कर दिया था और वह व्याभिचारी जीवन में संलिप्त थी। अल्पविराम। इन तथ्यों का दोनों पक्षकारों की ओर से दिए गए साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। कुटुंब न्यायालय ने आदेश के पैरा 27 में यह मत व्यक्त किया है कि आवेदक ने परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद के अभिकथित निर्णय और डिक्री पर प्रदर्श नहीं डाला गया था। पूर्ण विराम। यद्यपि अल्पविराम श्रीमती रेखा सिंघल AW 2 की स्वीकार्यता के अनुसार उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह प्रकट हुआ है कि आवेदक और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच में विवाह विच्छेद हुआ था। पूर्ण विराम। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यद्यपि प्रत्यर्थी पत्नी ने विवाह विच्छेद की डिक्री के पारित होने के पश्चात अल्पविराम वह पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं थी, परंतु चूंकि वैवाहिक संबंध हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन कुटुंब न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए विवाह विच्छेद से समाप्त
हुए थे। अल्पविराम प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अर्थ के अंतर्गत तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 1 का स्पष्टीकरण ख के अंतर्गत भरण पोषण निरंतर दे रहा था, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि कोई स्त्री जिसके पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन कुटुंब न्यायालय से पारित डिक्री के कारण विवाह विच्छेद हुआ है, तो ऐसी स्त्री अपने पूर्व पति से भरण पोषण का दावा करने के सीमित प्रयोजन के लिए पत्नी की प्रास्थिति का निरंतर वह उपभोग कर सकती है। पूर्ण विराम। इसलिए अल्पविराम पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंधों के अधीन भरण पोषण पाने की हकदार है। पूर्ण विराम।